हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग परसेंटेज की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। हमने टाइप ए और टाइप बी आपको साथ डिस्कस कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग टाइप सी डिस्कस करेंगे और ये जो टाइप सी है ये थोड़ा अच्छे लेवल पर है और बेटा थोड़ा सा समय लग रहा है परसेंटेज की क्लास में, लेकिन हम आपको टाइप वाइज ही पढ़ाएंगे। समय कितना भी लगे, समय से कोई भी बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम जितना पढ़ें उतना सॉलिड पढ़ें। अगर टाइप ए हमने पढ़ लिया तो टाइप ए का कोई भी क्वेश्चन आए पेपर में लग जाना चाहिए। टाइप बी पढ़ लिया तो टाइप बी सॉल्व हो जाना चाहिए। वैसे ही आज टाइप सी होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से हम कंटिन्यू क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं आपको, लेकिन जल्द ही हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लासेस कंटिन्यू रहें। अप्रॉक्स वीक में 5 क्लास तो आपको प्रोवाइड की जाए। और उधर यूपीएसआई की भी क्लास हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चंस की एक ही अपलोड कर पाए, उसके बाद टाइम नहीं मिल पाया, अपलोड नहीं हो पाई, क्लासेस बन नहीं पाई। आज हम लोग टाइप सी डिस्कस करते हैं। कोशिश करेंगे कि आप यूपीएसआई की भी क्लास कंटिन्यू की जाए। कुछ बच्चों ने बताया कि सर यूपीएसआई की क्लासेस आप मिक्स करके मत दीजिए। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि जैसे एवरेज का है तो यूपीएसआई का एवरेज के क्वेश्चंस करा दीजिए, परसेंटेज है तो परसेंटेज करा दीजिए, एसआई तो एसआई करा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपकी डिमांड है वैसा ही करेंगे, क्योंकि हम तो आपके लिए पढ़ाते हैं, आपके लिए सब कुछ करना है। तो आप जैसा कहेंगे हम वैसे पढ़ाएंगे। तो कल से आपको हम पहली क्लास एवरेज की देंगे और एवरेज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, बहुत अच्छे यूनिक पैटर्न से। तो कल से आपको यूपीएसआई की भी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टाइप सी परसेंटेज का। और समझिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आज के वाले टाइप में, बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में। आपको भी समझना है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे। आइए टाइप सी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज के पेपर वाले में। टाइप सी पहला क्वेश्चन कह रहा है कि b का a% प्लस a का b% बराबर क्या होगा। समझिएगा, कह रहा है b का a% प्लस a का b% बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए हमें दे रखा भैया b का 2a%, ऑप्शन बी हमें दे रखा है 2b का 2a%, ऑप्शन सी हमें दे रखा है 2a का 2a%, ऑप्शन डी हमें दे रखा है 2b का 2b%। ठीक है, तो भैया समझिएगा, हमने आपको बताया कि मैथ में अगर का और ऑफ कहीं पे लगा हुआ है तो उसका मतलब वो गुणा है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। आप इसको समझिए, इसको क्या लिख सकते हैं, ये b गुणे 2a%। अगर कहीं पर परसेंट का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब नीचे क्या आएगा, 100। तो भैया ये क्या लिखा हुआ है, 2ab/100 लिखा हुआ है, ये है। अब इसको 2b इंटू 2a लिख सकते हैं, अपॉन में 100। तो ये क्या लिखा हुआ है, 4ab/100। इसको क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू 2a अपॉन में 100। इसको क्या लिख सकते हैं, 4a² 100। ये क्या लिखा हुआ है, 2b इंटू 2b अपॉन में 100। इसको क्या लिख सकते हैं, 4b² 100। प्यारे बच्चों समझिएगा, हमने ऑप्शंस को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस को कन्वर्ट करना जरूरी है। अब देखिए, का मतलब क्या होगा, गुणा। b का a%, परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा, 100, प्लस a का b%, परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा, 100। तो भैया ये क्या हो जाएगा, ab/100 प्लस ab/100। भैया 100 एलसीएम ले लोगे तो ab प्लस ab, 100 से 100 कटेगा, एक बचेगा, एक का इसमें गुणा होगा, ab होगा, 100 से 100 कटेगा, एक बचेगा, एक का इसमें गुणा होगा, ab होगा। ए बी ऐड करोगे भैया क्या हो जाएगा, 2ab/100।
हमारा आंसर आ गया, देखिए 2ab/100 मीन्स हमारा आंसर आ गया 2ab/100। पहले हमने ऑप्शन को थोड़ा सा कन्वर्ट करके क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाया, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। बताइए कोई प्रॉब्लम? आइए आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या हो तो बता देना बेटा। सभी लोगों को, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बता जरूर दीजिएगा, कुछ ना समझ में आए तो बताइए जरूर आप। आइए अगला क्वेश्चन यही कह रहा है ए का 20%, ए का 20% बराबर बी, ए का 20% बराबर बी, तो 20 का B% समान होगा। एक दो क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसके बाद लिखेंगे नहीं। तो ए का मान क्या होगा? 8%, 40%, 4%, 80%। हमसे कह रहा है ए का 20% बराबर बी, तो 20 का 20% समान होगा, तो ए का मान क्या होगा? अब समझिएगा भैया, हमें सिर्फ एक इक्वेशन ये दी गई है और दूसरी बात ये कह रहा है कि ए का 20% बराबर बी है, तो 20 का B% समान होगा किसके? तो ए का मान बताइए। मीन्स 20 का B% समान होगा ए के, तो ए का मान बताइए। समझिएगा, ए का मतलब गुणा 20/100, इसको हमने 20/100 लिख दिया 20% को, बराबर बी। अब ये क्या दिया गया? 20 × B%। सबसे पहले हमें आपको ध्यान रखना, कुछ चीजें अब इसमें अपने आप करनी होंगी, ठीक है। सबसे पहले हमें बनाना क्या है? 20 का B%, क्योंकि इसके समान एक वैल्यू निकालनी है, तो ए का मान निकालना है। ए का मान हमें निकालना है, वो इसके समान है, तो हम इस b को ये बनाने का प्रयास करेंगे। जो ये B% है, 20 का B%, इसको 20 का B% बनाएंगे, तो B% के साथ किसका गुणा है? 20 का। तो हमने अपने मन से 20 का गुणा इधर करा, तो इक्वेशन को संतुलित करने के लिए 20 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने 20 का गुणा इधर किया, तो इक्वेशन को संतुलित करने के लिए 20 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। अब ये परसेंट में है, और किसी भी चीज को परसेंट में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो हमने b को 100 से भाग किया। किसी भी चीज को परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करना पड़ता है, तो हमने 20 को भी परसेंट में बदल लिया, 100 से भाग कर दिया। समझिएगा भैया, यहां पे दिया गया है ए का 20% बराबर बी है, तो 20 का B% किसके समान होगा? तो ए का मान बताइए। हमने जो ये बी दिया गया है, हमने उसको ये बनाने का प्रयास किया है, 20 का B%, इससे हमें ए का मान निकालना है, ठीक है। यहां पे 20 था, तो हमने इधर 20 से गुणा किया और फिर इधर भी 20 से गुणा किया, क्योंकि इक्वेशन संतुलित करनी होती है, इक्वेशन बराबर करनी होती है। यहां पे B% यहां पे B% है, तो B% बनाने के लिए 100 से भाग किया, तो यहां भी 100 से भाग करेंगे। तो ये 20/100 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 20%, क्योंकि 20% जब लिखा जाएगा तभी तो ये नीचे 20/100 बन जाएगा, गुणे ए गुणे 20% इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? b × 20%। तो ये क्या हो जाएगा? a × 40% बराबर b × 20%। उसने यही कहा था 20 का B% किसके समान होगा? 20 का B% a के 40% के समान होगा, तो a का मान पूछा था, a के किसके समान होगा? 40% के। 20 का B% a के 40% के समान होगा। बताइए कोई परेशानी है? क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल पे है, थोड़ा सा मेहनत करना होगा समझने के लिए। आपको अपने आप मल्टीप्लाई कराना होगा। उसने ये दे रखा है कि a का 20% बराबर b है, a का 20% बराबर b है, तो 20 का B% किसके समान होगा? तो a का मान बताइए। मीन्स a की वैल्यू निकालनी है, 20 का B% किसके समान होगा। तो हमने कहा 20 का B% a के 40% के समान होगा, तो a का मान कितना आ जाएगा? 40%। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन से 2-3 हम कराते हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा भैया, तभी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है a का x% बराबर b का y%, तब b का
z% क्या होगा, तब b का z% क्या होगा। ऑप्शन दिया है yz/x% ऑफ a, फिर दिया है zx/y% का a, ऑफ का मतलब क्या है, ठीक है, xy/z% ऑफ a, y/z% ऑफ a। समझिएगा, हमें एक इक्वेशन ये दे रखी है, हमसे इस इक्वेशन से इसका मान निकालना है। सुनते जाइएगा, a का मतलब गुणा, का मतलब क्या होता है भैया, मल्टीप्लाई, x% दिया गया है बराबर में b का y% दिया गया है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, b का z%। तो ये जो निकालना है b का z%, तो b कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम इसको b का z% बनाने का प्रयास करेंगे। बात को समझिएगा, हम इसको b का z% बनाएंगे। तो अगर यहाँ पे z% है तो हमने एक इधर z% का गुणा किया तो b का z% बना, तो एक z% का इधर भी गुणा करना पड़ेगा इक्वेशन को संतुलित करने के लिए। एक z% का हमने इधर गुणा किया तो एक z% का इधर भी गुणा करना पड़ेगा। हमें मान किसका निकालना है, b का z%। देखिए b का z%, y% को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा xz% अपॉन y इंटू a। लिखा जा सकता है, x और z में परसेंट है और y में भी परसेंट है, हमने तीनों को एक जगह लिख के इसमें परसेंट का चिन्ह लगा दिया। सुनिएगा, हमसे कहा a का x% बराबर b का y%, तब b का z% क्या होगा। तो हमने क्या किया, हमें b का z% का मान निकालना है और जिसका मान निकालना है उसे हम बनाने का प्रयास करेंगे। जिसका मान निकालना होता है उसे हम अपने आप बनाते हैं। हमने देखा यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है, फिर b के साथ हमने देखा z का गुणा किया गया है, z% का गुणा किया गया, तो इस b के साथ हमने भी z% का गुणा किया। जब इधर z% का गुणा होगा तो इधर भी z% का गुणा होगा। इसके साथ एक y% फालतू था तो y% को इधर नीचे भेज दिया, तो x और z के साथ दोनों के साथ परसेंट है, दोनों को एक साथ लिख दिया, y के साथ भी परसेंट था, सबको एक साथ लिख के परसेंट का चिन्ह लगा दिया, a बचा, गुणे में a लिख दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, xz/y% ऑफ a, क्योंकि गुणा का मतलब क्या होता है, ऑफ इक्वल टू b ऑफ z%। हमें किसका मान निकालना था, b का z%, किसके बराबर है, xz/y% ऑफ a। कहीं पे है xz/y% का a, xz/y% का a। देखिए बन गया। ऐसे आपको भैया गुणा भाग करके अपने मन से आंसर बनाना होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कोई परेशानी तो बताइए कहीं पर। भैया नोट्स बनाते चलिएगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं आज वाले, नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा सभी लोग पढ़ते हुए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप लगाइएगा, हमने दे दिया है, आप लगाइए उसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ये आपको लगाना है, ऐसे ही गुणा भाग करना है इधर उधर और आंसर निकालना है। हम थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं। दिया गया है a% का a+b% का b, सुनते जाइएगा, बराबर 2% का ab, तब 3b 2a का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 150%, 75%, 100%, 125%। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है। कह रहा है a% का a+b% का b बराबर 2% का ab, तब 3b 2a का कितना प्रतिशत होगा। तब 3b 2a का कितना प्रतिशत होगा। इसे क्या लिख सकते हैं, a/100 गुणे a+b/100 गुणे b बराबर 2/100 गुणे ab। सुनते जाइएगा, जहां पे कहा था वहां पे हमने गुणा लगा दिया, जहां पे कहा था हमने गुणा लगा दिया। a का a में गुणा करोगे तो क्या होगा, a²/100, b का b में गुणा होगा तो क्या होगा, b²/100, इक्वल टू 2 का ab में गुणा होगा 2ab/100। भैया 100 एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा a² + b² इक्वल टू 2ab/100।
100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर में है, प्लस का है तो इधर बुला लीजिए, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2ab इक्वल टू 0। भैया ये फॉर्मूला किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0, तो हो जाएगा a इक्वल टू बी, मीन्स a का मान b के बराबर होगा। बात क्लियर है। हमने का के जगह पे गुणा लगा दिया, जहां पे का था वहां पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया, ए परसेंट था, परसेंट के नीचे 100 लगा दिया, ए का ए में मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर अपॉन 100 बना, बी परसेंट का बी था तो बी का बी में मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर अपॉन 100 बना, 2% था 2/100 लिख दिया और 2ab तो ये 2ab अपॉन 100 बन जाएगा। 100 हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे 100 से 100 कटा, एक बचा, एक का गुणा ए स्क्वायर में किया तो ए स्क्वायर आएगा, 100 से 100 कटेगा, एक बचेगा, एक का गुणा बी स्क्वायर में किया तो बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 2ab अपॉन 100 है, इतनी बात क्लियर। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस का 2ab। ये फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। स्क्वायर हटाओगे तो उधर 0 है, तो 0 का स्क्वायर करने पर 0 ही आता है। ए माइनस बी बराबर 0 हो गया, माइनस के बी को इक्वल टू में भेज दिया तो ए बराबर बी, मीन्स ए का जो मान होगा वो बी के बराबर होगा। अब कह रहा 3b/2a का कितना प्रतिशत। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि जिसके पीछे का या सा लगा होगा वो हमेशा कहा जाता है बटे में, तो का किसके साथ लगा है, 2a के साथ, तो 3b/2a इंटू 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया। और a बराबर क्या है, b, चाहे यहाँ पे a को b बना दीजिए चाहे b को a बना दीजिए, तो a बराबर b तो हमने a रख दिया अपॉन 2a इंटू 100, a से a कटेगा, 2 पंची 10, 5 3 15, 150%। बताइए कोई परेशानी है भैया आपको, कहीं कुछ ना समझ में आए तो बताइए। थोड़ा आराम से समझा रहे हैं, रिलैक्स समझा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, भगा नहीं रहे हैं, आराम से समझते चलिए। एक एक क्वेश्चन अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आपसे हो जाएगा। हम इसे थोड़ा सा आराम से समझा रहे हैं, ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए। कोई परेशानी तो बताइए, कुछ ना समझ में आ रहा हो। और आज एक तो थोड़ी सी तबीयत भी खराब है इसलिए थोड़ा सा आराम से ही पढ़ा रहे हैं। और आप लोग क्लास को शेयर करें, प्यारे बच्चों क्लास को शेयर करो। अगला क्वेश्चन आइए क्या कह रहा है, देखिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है यदि a का a%, यदि a का a% बराबर b का b% बराबर ab का 2% तब a बराबर b क्या होगा, तब a और b का मान क्या होगा। या ए बी का कितना प्रतिशत होगा, जो भी कहे। क्वेश्चन थोड़ा सा छूटा हुआ है, ऑप्शंस आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे। कैन नॉट डिटरमाइंड, इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर अपॉन 100, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ए का ए में गुणा किया, ए स्क्वायर परसेंट का चिन्ह हटाया, अपॉन में 100, बी का बी में गुणा करेंगे, बराबर में है क्या सब, ए का a%, हाँ सॉरी, प्लस b का b में गुणा करोगे तो b स्क्वायर होगा अपॉन में 100 इक्वल टू ab का 2 में गुणा करोगे 2ab होगा अपॉन में 100 होगा। ये 100 कट जाएगा क्योंकि 100 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो पुराना वाला ही बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, a इक्वल टू b। कुछ भी कहे दोनों का मान आपस में बराबर होगा, इसलिए हम 100% कह सकते हैं। दोनों का मान जब आपस में बराबर होगा तो आंसर हमेशा 100% आएगा। अगर उसने कहा होता ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, अगर क्वेश्चन ये कहा होता तो जिसके साथ का लगा होता वो नीचे आता गुणे 100। ए बराबर बी है तो ए बटे ए गुणे 100, प्रतिशत में बदलने लिए ए से ए कट जाता है, आंसर क्या आ जाता है 100%। वो क्वेश्चन भी कुछ भी कहें, ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन समझ गया था कि आंसर 100% ही आएगा। ठीक है, कोई परेशानी भैया, ये तो पुराना ही क्वेश्चन था, इसमें समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आइए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करें भैया, घर पे पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा ध्यान दें।
अगला क्वेश्चन आप लगाइएगा, क्वेश्चन अच्छा है, आप लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको लगा के आंसर करना है कि कितना आ रहा है आंसर इसका। ऐसे क्वेश्चन अब आप लगा लेंगे, हमने बहुत सारे करा दिया है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा 312 रुपये का 66.2%, 66.2/3% 200 रुपये से कितना अधिक है। 312 रुपये का मतलब गुणा 66.2/3%, 200 रुपये से कितना अधिक है। पहले आप इसको सॉल्व करिए। 312 गुणे 3 छक 18 का 8 हासिल लगेगा 1, 3 छक 18 1 19, 198 2, 200/3 और परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 3 से कटेगा 3 एक 3, फिर 3 चौको 12, 2 से गुणा कर दिए 2 चौको 8, 2 जीरो 0 2 एक 2, कितना आया 208। कह रहा 312 रुपये 66.2/3%, 200 रुपये से कितना अधिक है। तो भैया 312 रुपये 66.2% कितने रुपए आया 208 रुपये आया। वो कह रहा 200 रुपये से कितना अधिक है, तो 200 से माइनस कर दीजिए, कितना रुपया अधिक है 8 रुपया। बताइए कोई परेशानी, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर डायरेक्ट करना था तो इसको ऐसे कर सकते थे। 312 66.2/3% का फ्रैक्शन होता है 2/3, 3 से गुणा कर देते 104, 2 से गुणा कर देते 208, 200 से माइनस कर देते क्या आ जाता 8। 66.2/3% का फ्रैक्शन होता है 2/3, 2/3 से तुरंत मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए भैया। कोई परेशानी, अभी तो आसान है, अभी कठिन कर रहे हैं, परेशान मत हो। अगला आप लगाइएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है, आप लगा के आंसर करिए। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। यदि अब 2 चीजें होती हैं, अब आप समझिएगा, पहले हम 3 चीज आपको समझाते हैं, तो 3 चीजें होती हैं। अब ये समझिएगा, यदि x बराबर 100 दिया गया, y बराबर 200 दिया गया और क्वेश्चन कहे x y x से कितना प्रतिशत अधिक है। सुनते जाइएगा, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे को बहुत कंफ्यूज करती हैं। y x से कितना प्रतिशत अधिक है, फिर दे x बराबर 100 y बराबर 200 और कहे x y से कितना प्रतिशत कम है। फिर आपको दे x बराबर 100 y बराबर 200, आपसे से कहे x y का कितना प्रतिशत है। और एक क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं, x बराबर 100 y बराबर 200 और कहे y x का कितना प्रतिशत है। ये भैया समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, कितना प्रतिशत है। आप ये समझ गए तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है, कब उसको नीचे रखें कब उसको ऊपर रखें, ये सीखना होगा। वो बच्चा पूछता है कि सर इसको कब घटाएं कब जोड़ें, ये क्वेश्चंस कहते हैं। आपका प्रश्न कहता है आपसे, तो आपको वो समझना होगा कैसे कहता है। जैसे कहा गया x बराबर 100 y बराबर 200, क्वेश्चन कह रहा y x से कितना प्रतिशत अधिक है। y जो है x से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले आप देखें कि x बराबर 100 दिया गया, y बराबर कितना दिया गया 200, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा कि कितना अधिक है। पहले आप देखिए x से y कितना अधिक है, x जो 100 है y कितना है 200, तो कितना अधिक है 100। पहले कहा है क्वेश्चन कह रहा है y x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले आप निकालोगे कि कितना अधिक है। कितना अधिक है 100, तो जितना अधिक होगा उसको लिखोगे, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे 100 से गुणा करोगे। फिर जिसके साथ का या सा लगा होगा उसको कहां रखोगे नीचे। का या सा किसके साथ लगा हुआ है x के साथ, x का मान कितना है 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना प्रतिशत अधिक है 100%। y जो है x से कितना अधिक है भैया 100%। तो देखिए 100 से 200 हो रहा है, मीन 100% अधिक है। बात को समझिएगा, y x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा कि कितना अधिक है। कितना अधिक है 100 अधिक है, तो लिखा जितना अधिक है वो लिखेंगे, प्रतिशत में बदलने के 100 से गुणा करेंगे। फिर डिपेंड करता है क्वेश्चन किससे अधिक है, उसने कहा x से अधिक है,
x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो x का मान कितना है 100, तो उसको 100 रखेंगे नीचे तो कट जाएगा, तो कितना आएगा 100%। आगे आओ, समझते चलना भैया। आगे कह रहा है x बराबर 100 y बराबर 200, x y से कितना प्रतिशत कम है। x जो है y से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले आप निकालो कि कितना कम है। देखिए ये 200 ये 100 है, तो कितना कम है 100, तो कम जितना कम होगा उसका गुणा करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। फिर क्या कह रहा है x y से जिसके साथ का या सा लगा होगा वो कहां जाएगा नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 पंची 10, कितना प्रतिशत कम है 50% कम है। समझ गए बात को। x y से कितना प्रतिशत कम है भैया 50% कम है। इतनी बात क्लियर हुई। पहले हमने निकाला कि कितना कम है 100 कम है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। y से कितना प्रतिशत कम है, तो y से जिसके साथ का या सा लगा होगा वो हमेशा नीचे जाएगा। ये हम पिछले वीडियो से आपको समझाते हैं, पूरे परसेंटेज में यही है। का और स्या से बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि इसको कब नीचे रखें कब ऊपर रखें। आप दिमाग में एक बात सेट कर लो, जिसके साथ भी का या सा लगा होगा वो नीचे जाएगा बस। तो का वाला नीचे, सा वाला नीचे आ गया, 0 0 कर गया 50%। अब आओ इस क्वेश्चन को समझो। हाँ क्वेश्चन सब वही, बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है। आप कह रहा है x बराबर 100 y बराबर 200, x y का कितना प्रतिशत है। इस बार भैया उसने कम और ज्यादा की बात नहीं की, मतलब अधिक और कम की बात कुछ भी नहीं की, इसकी कोई बात नहीं की। उसने कहा x y का कितना प्रतिशत है। जब वो कम और ज्यादा की बात नहीं करेगा तो हम ये जो निकालते हैं कम या ज्यादा इसको नहीं निकालेंगे। जब वो कहेगा कम है तब ज्यादा है तब निकालेंगे कि कितना कम है कितना ज्यादा है। जब उसने इस बार क्वेश्चन में कहा x y का कितना प्रतिशत है, डायरेक्ट कह रहा, ये नहीं कह रहा कि कितना कम है या कितना ज्यादा है, तो कह रहा x y का कितना प्रतिशत है। x का मान कितना है 100 और y के साथ का लगा हुआ तो y कहां जाएगा नीचे, 200 गुणे 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 से 0 2 0, 2 पंची 10, कितना प्रतिशत है 50%। x y का 50% है। ये बात को ध्यान रखिएगा। जब आपसे कहेगा अधिक है तब आप इसको घटा के निकालोगे कि हाँ 100 अधिक है, जब कहेगा कम है तब आप घटा के निकालोगे कि कम है। लेकिन वो जब डायरेक्ट कहेगा x y का कितना प्रतिशत है तो आपको घटाने की जरूरत नहीं है, ना कुछ निकालने की जरूरत है। आपको डायरेक्ट x जिससे कहेगा y का तो y वाला नीचे चला जाएगा, x का मान रख दोगे कर दोगे। जैसे ये वाला है, कह रहा y x का कितना प्रतिशत है, x का मान है x के साथ का लगा हुआ है, y x का, तो y का मान कितना है 200 बटे 100 गुणे 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना प्रतिशत 200%। जब कम या ज्यादा कहेगा भैया तभी घटा के जोड़ के निकालेंगे, वरना वो जैसे डायरेक्ट कहेगा तो डायरेक्ट ही लगाएंगे, आपको घटाना और जोड़ना नहीं है। और जिसके साथ का या सा लगा होगा वो हमेशा बटे में जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ये 4 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आप अच्छे से एक नोट्स में लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, समझिएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। कह रहा है x बराबर 600, x बराबर 600, y बराबर 800, तो x y से कितना प्रतिशत कम है। देखिएगा x y से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। जब कम या ज्यादा कहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे x जो है y से, पहले देखो कितना कम है, y का मान 200 है और x का मान 600 है, तो कितना कम है 200 कम है, क्योंकि 800 से 600 घटाओगे तो आपको पता हो जाएगा कि कितना कम है 200 कम है। तो जितना कम होगा वो लिखोगे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे। अब y से जिसके साथ का या सा लगा होता है वो कहां जाता है नीचे, तो y का मान नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 2 चौको 8 कट जाएगा, ये 25 चौको 100 कट जाएगा। मीन्स x y से कितना प्रतिशत कम है 25% कम है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, कोई परेशानी तो नहीं है। बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना कि जब क्वेश्चन अधिक या कम कहेगा तब हम निकालेंगे कि x y से कितना कम है या x y से कितना अधिक है। जब वो डायरेक्ट कहेगा कि x y का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है, तो हम कम और ज्यादा नहीं निकालेंगे। और जिसके साथ का या सा लगा होगा वो हमेशा कहां जाएगा, बटे में जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लगाइए भैया, जल्दी से लगाइए अगला क्वेश्चन आप तुरंत। P बराबर 350, Q बराबर 600, P Q से कितना प्रतिशत कम है, जल्दी लगाइए।
जल्दी से, स्पीड से, और कमेंट करिए जल्दी से सभी लोग लगा के। आ गया सभी लोगों का? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है x बराबर 800, y बराबर 600, x y से कितना प्रतिशत अधिक है? x y से कितना प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन यही कह रहा है x y से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले आप निकालो x जो है y से कितना अधिक है, तो 800 माइनस 600 कितना अधिक है? 200। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं अधिक है या कम। 200 अधिक है उसको लिख देंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। किससे? y से। तो y कितना है? 600। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 तिहाई 6 कट जाएगा, कितना आएगा? 100/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, इधर हासिल जाएगा 10, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 3 सही 1/3%। 100/3 को हम 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। या ऑप्शन में जैसे दे रखा है, ऑप्शन में आपको दे रखा है 33.33%, इसको काट के भैया 33.33% भी लिखा जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमसे कहा था x y से कितना अधिक है, x y से कितना अधिक, तो हमने पहले निकाला x जो है कितना अधिक है y से, 200 अधिक है। जितना अधिक होगा उसमें 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। फिर कह रहा y से, तो जिसके पीछे का या सा लगा होगा वो हमेशा कहाँ जाएगा? बटे में। तो आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। आइए आगे समझते भैया, समझते चलिएगा। वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बनाएंगे आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30%। x का कितने प्रतिशत y है? x का कितने प्रतिशत y है? x का कितने प्रतिशत y है? सुनते जाइएगा। सबसे पहले आप x और y का मान निकालिए। भैया यहां पे परसेंट है तो ये परसेंट इस परसेंट के साथ कट जाएगा। आप या तो ये कह सकते हो कि परसेंट के साथ इसको लिख देंगे, यहां से परसेंट का चिन्ह हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा? 100। यहां से परसेंट का चिन्ह हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। इस का मतलब क्या होता है? गुणा। इस का मतलब क्या होगा? गुणा। 5 का गुणा अंदर करोगे तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। x को एक साथ भेज दीजिए, y को एक साथ भेज दीजिए, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 3y प्लस 5y। 5x से 3x जाएगा, क्या आएगा भैया? 2x। 3y से 5y जुड़ेगा तो क्या होगा? 8y। y को इधर भेज दीजिए तो ये जाएगा x बटे y, और इस 2 को इधर भेज दीजिए तो 8/2। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 4/1 बन जाएगा। 4/1। x का मान कितना आया? 4। y का मान कितना आया? 1। कह रहा है x का कितने प्रतिशत y है, तो जिसके साथ का लगा होगा वो कहां जाएगा? बटे में। तो x का मान कितना आया है? 4, इसको बटे में भेज दो 4। y का मान कितना आया? 1, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा, काटेंगे 25 चौको 100। x का कितने प्रतिशत y है? x का 25% y है। बताइए कोई परेशानी भैया? यहां तक की कुछ ना समझ में आ रहा तो बताइए। देखिए हमने कहा था घटाएंगे तब जब अधिक या कम की बात करेगा। इस बार क्वेश्चन डायरेक्ट कह रहा है x का कितने प्रतिशत y है। x कितना अधिक है y से, या y कितना कम है x से, या y कितना है अधिक है, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। डायरेक्ट कह रहा है x का कितने प्रतिशत y है, तो आपको डायरेक्ट उसका मान रखना होगा पूरा। x का जिसके साथ का लगा होगा कहां जाएगा? नीचे। y का मान कितना है? 1। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, काट दिया 25%। आइए आगे बढ़िए, समझते चलिएगा। कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा भैया। प्यारे बच्चों कहीं पे कोई समस्या हो तो पूछ लेना। आइए अगला फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, समझते हैं। x माइनस वाई का 50%, का मतलब गुणा 50%। समझिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे अब। x प्लस वाई का मतलब मल्टीप्लाई
40% कह रहा है, तो x का कितने प्रतिशत y है। फिर से वही क्वेश्चन है, x का कितने प्रतिशत y है। समझिएगा, परसेंट से परसेंट का चिन्ह कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 का गुणा अंदर करेंगे 5x माइनस 5y होगा, 4 का गुणा अंदर करेंगे 4x प्लस 4y होगा। x वाले को एक साइड भेज दीजिए 5x माइनस 4x, y वाले को एक साइड भेज दीजिए 4y प्लस 5y। 5x से 4x जाएगा, x बचेगा, 4y में 5y जोड़ोगे 9y आएगा। y को इधर बटे में भेज दो तो ये हो जाएगा 9/1। तो x का मान कितना आया 9, y का मान कितना आया 1। x का जिसके साथ का लगा होगा वो कहां जाएगा, बटे में। तो x का मान कितना है 9, 9 का मान, x का मान रख दीजिए 9। x का कितने प्रतिशत y है, y का कितना मान है 1 गुणे 100। तो इसको आप लिख सकते हो 11 सही 1/9%। बताइए कोई परेशानी, 11 सही 1/9%। x का कितने प्रतिशत, जिसके साथ का लगा होगा वो हमेशा नीचे में जाएगा, तो x का मान कितना है 9, 9 को नीचे भेज दिया। y का मान कितना है 1 गुणे 100, 11 सही 1/9%। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते चलिएगा। बस थोड़ा सा और क्वेश्चन रह गए हैं, 10-12 क्वेश्चन और हैं, थोड़ा सा तेज पढ़ाएंगे। अब आप भी लेवल बनाइए अपना, समझते चलिए स्पीड से। ऐसा ही क्वेश्चन यही है, आप लगा के भेजो आंसर जल्दी से। ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, दूसरा भी ऐसा ही क्वेश्चन है, वो भी लगाओ जल्दी से आप। हाँ जल्दी जल्दी लगाइए, अगला बताया जाए। कह रहा है x प्लस वाई का 35% का मतलब गुणा 35% बराबर x माइनस वाई का मतलब गुणा 40%। कह रहा तो x y का कितना प्रतिशत है। बात तो वही है, x y का कितना प्रतिशत है, बात वही है सब। देखिए परसेंट से परसेंट का चिन्ह काट दीजिए, 5 सते 35, 5 40, 7 का गुणा करिए 7x प्लस 7y, 8 का गुणा करिए 8x माइनस 8y। x वाले को एक साइड भेज दीजिए, तो 7x माइनस 8x इक्वल टू माइनस का 8y माइनस का 7y। 7x से 8x जाएगा माइनस का x, 7x प्लस का 8x माइनस का घट जाएगा माइनस का x। माइनस का चिन्ह इसलिए क्योंकि ये बड़ा वाला है, बड़े वाले का चिन्ह हमेशा लगता है। माइनस का 8 माइनस का 7 माइनस का 15y, माइनस से माइनस कट जाएगा, y को एक साइड भेज दीजिए, x बाई वाई इक्वल टू 15/1। x का मान कितना आया 15, y का मान कितना आया 1। तो कह रहा है तो x y का कितना प्रतिशत है, तो x y का मतलब y वाला कहाँ आएगा नीचे। x क्या है 15 गुणे 100/1, कितना प्रतिशत है 1500% है। बताइए x y का कितना प्रतिशत है। कोई परेशानी, x y का जो जिसके साथ का और सा लगा होगा वही नीचे जाएगा। x का मान कितना आया 15, तो x का मान रख दिया 15, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। y का मान कितना आया 1, आंसर कितना आ गया 1500%। आगे बढ़ा जाए, चलिए भैया सुनते जाइएगा, सबको समझ में आ रहा है, हमें लग रहा है आप समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप लगाइए, बहुत अच्छा है, वो भी ऐसे ही जल्दी से आंसर करिए भैया, ये भी वाला बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। कह रहा है x जो है y का कितना है, y का 80% है। कह रहा है x y का 80% हो, x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। सुनिएगा, कह रहा है x y का 80% है, मीन्स x का जो मान है वो y के 80% के बराबर है। x y का 80% है, मीन्स x का जो मान है y के 80% के बराबर है। तो ये आप लिखोगे x बराबर y गुणे 80/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंची 10 कट जाएगा, y को इधर भेज दो तो हो जाएगा x बाई वाई इक्वल टू 4/5। अब कह रहा है x का जिसके साथ लगा होता भैया वो कहां जाता है नीचे, और y का मान कितना है 5, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 25 4 से कटेगा, 25 चौको 100, 25 पंचे 125%। x का 125% y है। बताइए कोई परेशानी, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को आज।
कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ा जाए, समझते चलिएगा। आज के क्वेश्चन थोड़ा कठिन नहीं है, आसानी से समझ में आएंगे। अब थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन होंगे। कह रहा है यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। अब सुनिएगा, ए जो है वो बी का मतलब गुणा बी के 20% के बराबर है। ए जो है बी के 20% के बराबर, तो ए बराबर बी 20%, 20/100। फिर आगे कह रहा है बी जो है वो सी के 25% के बराबर है, 25/100। आगे कह रहा है सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, होगा, सब कुछ होगा और सब कुछ समझ में आएगा। एक लक्ष्य बनाओ, नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी आपको, लेकिन हमारा लक्ष्य हमेशा एक होना चाहिए और एक ही चाहिए, हमें एक ही नौकरी चाहिए। इसलिए एक की नौकरी के पीछे मेहनत करो भैया, जिससे आपको नौकरी मिल जाए। फॉर्म बहुत से आते हैं, सब डालो, लेकिन लक्ष्य एक बनाओ, एक के पीछे लग जाओ, मिल के रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 20 × 20, 20 × 5 100। तो बी को इसके नीचे भेज दीजिए, A/B बराबर 1/5। सी को इसके नीचे भेज दीजिए, B/C बराबर 25 × 25, 25 चौको 100, तो 1/4। अब समझिएगा, एक बात को समझिएगा भैया, हमारी कभी भी हमने कल बताया है, या तो इसको आप इसे लिख सकते हो A/B = 1/5 और B/C = 1/4। बी वाली संख्या हमेशा बीच में आनी चाहिए, क्योंकि ये कॉमन होती है, ये रेशियो मेथड होता है। यहां से हम आपको A/B/C की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, सबसे पहले आपको लिखना है A/B, फिर आपको लिखना है B/C। बीच वाली हमेशा कॉमन होती है, वो सेम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, A/B तो 1/5, B/C तो कितना, 1/4। एक का गुणा एक में करोगे तो एक का मान आएगा, फिर इसका गुणा इसमें किया, फिर इसका गुणा इसमें करोगे, 5 × 5 आएगा, फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा, 5 चौको 20। मीन्स A/B/C कितना आ गया, 1/20, 5/20। ए का मान कितना आया, 5, बी का मान कितना आया, ए का मान कितना आया 1, बी का मान कितना आया 5, सी का मान कितना आया 20। अब कह रहा है सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। सी का जिसके साथ का लगा होता है वो कहा जाता है अपॉन में, तो सी का मान कितना है 20। कह रहा कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, ए कितना है 1 × 100, 20 × 5 100, 5%। देखिए भैया क्या किया गया है, समझिएगा, कोई परेशानी नहीं, आगे समझिएगा। कह रहा ए बी के 20% के बराबर है। ए जो है बी के 20% के बराबर है, तो बीच में बराबर लगा दिया। बी सी के 25% बराबर है, बीच में बराबर लगा दिया। 20 × 20, 20 × 5 100 काट दिया, A/B आ गया 1/5। यहां से 25 × 25, 25 चौको 100 काट दिया, B/C आ गया 1/4। इसको भैया जब भी कोई संख्या बटे में हो तो उसको रेशियो में लिख सकते हैं। इसको लिख दिया A/B = 1/5, B/C = 1/4। यहां से हमने रेशियो मेथड लगाया। हमेशा आपको ध्यान रखना, बीच वाली जो संख्या कॉमन हो वो या तो आप बराबर कर लो या इस वाले मेथड से आंसर निकालो, ये वाला मेथड लगाओ, या तो आप अपने आप बराबर कर लो या ये वाला मेथड लगाओ। इसमें होता क्या, A/B फिर B/C। बीच वाली संख्या हमेशा कॉमन होनी चाहिए, मीन सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे B है, यहाँ पे B है तो यहाँ पे B, यहाँ पे C है तो यहाँ पे C। समझते जाइएगा। फिर हमने A/B रखा, A/B, तो B के नीचे ही B का मान आना चाहिए, B के नीचे ही B का मान आना चाहिए। B का मान यहाँ पे कितना है 1, तो उसका मान ही 1 रख दिया और यहाँ पे 4 लिख दिया। इसके साथ इसका गुणा करते हैं 1 आएगा, इसके साथ इसका गुणा करते हैं 5 आएगा, इसके साथ इसका गुणा करते हैं 20 आएगा। A/B/C का मान निकल आया और आंसर निकल आया 5%। अब भैया अगर हम इतना बड़ा कैलकुलेशन ये सब ना करना चाहें तो क्या करें, ये सब ना करना चाहें तो क्या करें। मतलब आप आसान क्वेश्चनों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। यहाँ पे B का मान कितना है 5, हमने कहा B का मान बराबर हो जाए तो इसको भी 5 बना दे, तो यहाँ पे 5 से गुणा कर दो तो कितना आएगा 5/20। यहाँ पे A का मान कितना है 1, B का मान कितना है 5। देखिए B का मान 5 यहाँ पे, B का मान यहाँ पे 5। हमने कहा मान समान होने चाहिए और C का मान कितना आएगा 20। देखिए जो आपने रेशियो बनाया वही वैल्यू निकल आई, जो आपने रेशियो बनाया वही वैल्यू निकल आई, तो उतना तिणक झाम करने की जरूरत नहीं है।
फिर कह रहा है सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, जिसके साथ का लगा होगा वो कहां जाएगा, बटे में। सी का मान कितना है 20, ए का तो ए का मान 1 है, गुणे 100, 20 पंचे 100। आंसर कभी भी नहीं बदलेगा, बस आपको ध्यान रखना है जो कॉमन संख्या हो उसका मान बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे b कॉमन है तो b का मान 5 है, तो यहाँ पे भी b का मान 5 होना चाहिए। बस आप डायरेक्ट आंसर आप वैल्यू रख देना, वही वैल्यू सही होगी। आगे बढ़ा जाए। अभी 1-2 क्वेश्चन और आएंगे, ऐसे ही हम समझाएंगे आपको। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना भैया। कह रहा P Q से 30% अधिक है। P जो है वो Q से, अब समझिएगा, अब डायरेक्ट करते हैं। P Q से 30% अधिक है। P जो है Q से 30% अधिक है। हमने इसको 100 मान लिया। कभी भी परसेंट में कोई ज्यादा और कम कहे, अगर कहे कि वो 30% अधिक है तो 100 में जोड़ेंगे 130, वो कहे 20% कम है तो 100 में घटाएंगे 80। जितने प्रतिशत अधिक कहेगा उसको 100 में जोड़ेंगे, जितने प्रतिशत कम कहेगा उसे 100 में घटाएंगे। उसने कहा है P जो है Q से 30% अधिक है। ये वाला 30% क्या है, अधिक है, तो हमने इसको 100 मान लिया। ये वाला 30% अधिक है तो कितना हो जाएगा 130। आगे क्या कह रहा है, तथा R जो है Q से 30% कम है। R जो है वो Q से 30% क्या है, कम है, तो ये वाला 100 हो गया। ये इससे 30% कम होगा तो कितना हो जाएगा 70। बात समझ में आ गई। हमने कहा, उसने क्वेश्चन ने कहा है P जो है Q से 30% अधिक है, तो Q को हमने 100 मान लिया। प्रतिशत में हमेशा एक को 100 मानना और जो उससे अधिक होगा उसमें जोड़ देना, जो उससे कम होगा उसमें घटा देना। उसने कहा कि P जो है Q से 30% अधिक है, तो इसमें 100 में 30 जोड़ दिया 130%, और कहा R जो है Q से 30% कम है तो इसको 100 मान लिया, इसमें से 30 घटा दिया। हमने कहा जो संख्या कॉमन होगी उसका मान बराबर होना चाहिए। देखिए Q यहाँ पे भी 100 है, Q यहाँ पे भी 100 है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। P बराबर 130, Q बराबर 100, R बराबर 70। आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अब आपका आंसर नहीं गलत हो सकता, कॉमन वाली संख्या बराबर होनी चाहिए बस। आगे कह रहा है R P से कितना प्रतिशत कम है। R जो है P से कितना प्रतिशत कम है, समझिएगा, कितना प्रतिशत कम है। जब कम और ज्यादा कहता तो आपको पता है R जो है P से कितना प्रतिशत कम है। R जो है P से कितना प्रतिशत कम है, पहले आप निकालो कि कितना कम है। P का मान 130 है, R का मान 70 है, तो कितना कम है 60। तो जितना कम होगा उससे गुणा करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन P से जिससे कहेगा कम है उसको नीचे रखेंगे। R P से कितना प्रतिशत हमने आपसे बता रखा है पहले ही। जब भी कम और ज्यादा की बात करेगा तो हम घटा के या जोड़ के उसको निकालेंगे कि वो कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो उसने कहा है R P से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले हमने निकाला R जो है P से कितना कम है। P का मान 130 है, R का मान 70 है, तो कितना कम है 60। तो जितना कम होगा उसको रखेंगे, 100 से गुणा करेंगे, अपॉन में जिसके साथ का और सा लगा होता है वो बटे में जाता है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आएगा 600/13। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है 46.15। मुझे लगता है यही आना चाहिए, 13 चौको 52, हाँ 46.15%, क्योंकि पूरा पूरा कटेगा नहीं, 46.15%। कोई परेशानी बेटा, कहीं पे कुछ ना समझ में आ रहा तो बताइए। प्यारे बच्चों, कहीं पे कोई भी परेशानी हो तो पूछ जरूर लो, पूछना आपका फर्ज है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहीं पे कुछ ना समझ में आए तो पूछिए जरूर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है P का 30% बराबर Q का 40%, Q P से कितना प्रतिशत कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा P का मतलब गुणा 30% मीन्स 30/100 बराबर Q का मतलब गुणा 40% मीन्स 40/100, का मतलब गुणा ही लगाए दे रहे हैं डायरेक्ट ना। फिर कह रहा है Q P से कितने प्रतिशत कम है, ये कह रहा है। बस 2 क्वेश्चन और हैं, 3 बात बेटा हो गया सब कुछ समाप्त। 0 0 दोनों कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इस Q को इसके नीचे भेज दो, P/Q, ये 4, इस 3 को इसके नीचे भेज दो 3। P का मान कितना है 4, Q का मान कितना है 3, क्या है कम है। Q P से कितना कम है, P का मान 4 है, Q का मान 3 है, दोनों घटा दो क्या आएगा 1 कम है, कम गुणे 100 बटे किसको रखेंगे, जिससे कहेगा P से
4, 25 चौको 100, 25% कम है। जिसके साथ का और सा लगा होगा उसको नीचे रखेंगे। क्वेश्चन में जब कम और अधिक की बात करेगा तो घटा के निकालेंगे कि कितना कम है कितना अधिक है। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इसको भूल मत जाना, ये बहुत जरूरी है पेपर के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए सी से 50% बड़ा हो। ए जो है सी से 50% बड़ा हो। ए जो है सी से, तो सी को 100 मान लो, ये इससे 50% बड़ा है, मीन्स ये 150 है। ठीक है, ए जो है सी से 50% बड़ा है, तो हमने सी को 100 मान लिया, इसको 150 कह दिया। आगे कह रहा है बी सी से 25% बड़ा है। बी जो है सी से 25% बड़ा, तो इसको 100 मान लिया, इसको 25% बड़ा कर दिया, 125 हो गया। उसने कहा ए जो है सी से 50% बड़ा है, तो सी को 100 मान लिया गया और इसको 50% बड़ा कर दिया, तो 150 कर दिया। फिर कहा बी जो है सी से 25% बड़ा है, तो हमने इसको 100 मान लिया और इसको 25% बड़ा कर दिया, 125 कर दिया। आगे क्या कह रहा है? ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है? ए बी से कितना अधिक है या कितना बड़ा है, बात एक ही है। कितना प्रतिशत बड़ा है, दोनों बात एक ही, कितना अधिक है कितना कम है कितना बड़ा है, सब बात एक ही है। तो देखिएगा जो कॉमन वाली संख्या वो बराबर होनी चाहिए, तो आप a बराबर 150 कह सकते हो, b बराबर 125 कह सकते हो, c बराबर 100 कह सकते हो। सबकी वैल्यू जब कॉमन वाली बराबर हो जाएगी तो सबकी वैल्यू वही वाली वैल्यू हो जाती है, बस कॉमन वाली संख्या बराबर होनी चाहिए। अब सुनिए, ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है? पहले देखिए ए जो है बी से कितना बड़ा है, दोनों घटाओ, 150 से 125 घटाओगे कितना बड़ा है? 25, तो 25% में बदलने के लिए 100 से गुणा, किससे? बी से। बी से मतलब 125 नीचे आएगा, जिसके साथ का और सा लगा होगा वो नीचे जाएगा। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 20%। ए बी से 20% बड़ा है। बताइए कोई परेशानी? आप फास्ट हो रहे होंगे क्वेश्चन, आप भी जल्दी जल्दी लगाओगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कहीं पे कोई परेशानी नहीं ना आपको? कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो बेटा, कहीं पे कुछ ना समझ में आ रहा हो। अगला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन सेम है, आप ही को लगाना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। कह रहा है ए बी से 20% अधिक है। ए जो है बार बार वही कह रहा है, बी से 20% अधिक है, तो एक को हमने 100 मान लिया, ये इससे 20% अधिक है, 120 कर दिया। बी सी से 30% कम है। बी जो है सी से 30% कम है, इसको 100 मान लिया। बी जो है सी से 30% कम है, तो ये वाला 70 हो गया। इतनी बात समझ में आई भैया? उसने कहा ए जो है बी से 20% अधिक है, तो हमने कह दिया ये इसका 120 कर दिया। फिर उसने कहा बी जो है सी से 30% कम है, तो 100 से 30 घटा दिया। जब भी कम कहेगा तो घटा देंगे, जब भी ज्यादा कहेगा तो जोड़ देंगे। फिर आगे क्या कह रहा? कह रहा ए का मान 210 है। ए का मान 210 है, तो सी का मान क्या होगा? रेशियो बनाओ जल्दी से भैया सभी लोग। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0। हमेशा ध्यान रखना, ये इनका रेशियो है, ये इनका रेशियो है। 1 0 इसमें काटे तो इसमें ही काटेंगे, फिर 1 0 यहाँ पे काट दिया। ठीक है, यहाँ पे 7 है, इसमें 10 से गुणा कर दे, इसको 70 बना दे। 10 सते 70, जब 10 से यहाँ गुणा हुआ तो 10 से यहाँ भी गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, काटने की कोई जरूरत नहीं थी, सॉरी। 7 से यहाँ गुणा कर दो, 10 सते 70, 12 सते 84। देखो जब इसमें गुणा करोगे तो इसमें भी गुणा करोगे, यह ध्यान रखना। जब यहां पे काटोगे तो यहां पे भी काटोगे, जब इसमें गुणा करोगे तो इसमें भी गुणा करोगे, यह आपको ध्यान रखना है। गुणा इसलिए किया क्योंकि b का मान यहां पे 70 है, तो यहां पे भी 70 बनाने के लिए, दोनों जगह मान को बराबर बनाने के लिए। तो हमें पता है क्योंकि हम डायरेक्ट मान ले सकते हैं। फिर ये है 84, ये b बराबर है 70 और c बराबर है 100। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां पे b का मान 70 था, तो यहां पे 70 बनाने के लिए हमने 1 0 से 1 0 काट दिया, फिर 7 से गुणा कर दिया, तो b का मान 70 आ गया। जब वैल्यू बराबर हो जाए तो हमारे द्वारा ली गई वैल्यू सही होती है। फिर आपको रेशियो मेथड नहीं लगाना, रेशियो मेथड में समय लग जाता है। वैल्यू तुरंत बराबर करो, जो कॉमन हो उसको बराबर कर दो, बस उसका मान बराबर हो जाए, फिर जो भी वैल्यू आएगी वो आपको बराबर होगी। ध्यान रखना है, जब इसमें कुछ काटोगे तो इसमें भी काटोगे, इसमें कुछ गुणा करोगे तो इसमें भी गुणा करोगे। सेम इक्वेशन संतुलित होनी चाहिए, जो करोगे दोनों में बराबर करोगे। तो आपको ए का मान दिया गया है, ए का मान दिया गया है कितना? ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है। ए बी से 20% अधिक है, ठीक है।
बी सी से 30% कम है, ठीक है। ए का मान 210 है तो सी का मान कितना होगा? ए का मान 210 है तो सी का मान, अगर हम कहते हैं 84 यूनिट का मान आपको दिया गया है 210, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 210 बटे 84। 84, ये 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 300, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5 बटे 2। हमें बताना कितना है? 100 यूनिट का मान। इन सबको यूनिट ही मानना, जैसे आप x मानते हो वैसे कोई भी वैल्यू अगर रेशियो में निकल के आती है तो वो यूनिट में आती है। एक और बात को ध्यान रखना, रेशियो में कोई भी वैल्यू निकल के आती है तो वो यूनिट में आती है। जैसे a बराबर 210 दिया गया तो a हमारा कितना? 84 यूनिट। 84 यूनिट की वैल्यू 210 दी गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 बटे 2। हमसे पूछा क्या? c का मान, c कितना है? 100 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 5 बटे 2। तो 100 यूनिट में 1 यूनिट का मान रखेंगे, 2 पंची 10, कितना आ जाएगा? 250। सी का मान कितना आ गया? 250। बताइए कोई परेशानी भैया? कहीं पे कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। हमने बताया कि यहाँ पे 70 था, इसको 70 बनाने के लिए 7 से इधर गुणा किया, 7 से इधर गुणा किया। और जब भी क्वेश्चन रेशियो में हो तो इसका मतलब वो यूनिट में दिया गया, यूनिट में उसकी वैल्यू दी गई है, तभी तो आप मान निकाल पाओगे। उसने कहा a बराबर 210, तो 84 यूनिट का मान आपको 210 दिया गया है, यहां से 84 को नीचे भेज दिया, 1 यूनिट का मान निकाल लिया 5 बटे 2। आपको c का मान बताना है, c कितना है? 100 यूनिट। 100 यूनिट में 1 यूनिट का मान पुट कर दिया, कितना आ गया आंसर? 250। बताइए कोई परेशानी भैया? आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, अब बस उसके बाद एंड। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बस लास्ट समझ लीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन और बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। कह रहा है P Q से 20% अधिक है। P जो है Q से, Q को 100 मान लो, ये इससे 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा, तथा R से 40% कम है। P जो है Q से 20% अधिक है तथा R से P क्या है? 40% कम है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही इक्वेशन अलग अलग बनाने हैं। उसने कहा है, देख कहा नहीं, आपको अपने हिसाब से समझना होगा। उसने एक लाइन कही है, P Q से 20% अधिक है तथा R से 40% कम है। लोग क्या करते हैं? दोनों सारे रेशियो को एक साथ बनाने का प्रयास करते हैं, इसमें समय वेस्ट होता है। आप डायरेक्ट 100 मानो, डायरेक्ट 100 मानो, ये बेटा बहुत आसान मेथड, यहां से डायरेक्ट रेशियो आपका बन जाता है, आपका समय बच जाता है। उसने कहा P Q से 20% अधिक है तो हमने Q को 100 कह दिया, ये इससे 20% अधिक है तो 120 कर दिया। फिर कह रहा तथा R से 40% कम है तो R को 100 कह दिया, इससे 40% कम है तो ये 60 हो गया। और हमें Q का मान दे रखा है 150 और R का मान पूछा है कि R का मान क्या होगा। समझिएगा क्या कॉमन है? ये वाला कॉमन है, P वाला। जो कॉमन होगा उसको बराबर कर लेंगे। तो ये 120 है तो इसको 120 बनाने के लिए क्या करना होगा? 2 से गुणा। जब 2 से गुणा तो 2 से गुणा इधर भी, तो 120 रेशियो 100 इक्वल टू 120 रेशियो 200। तो P वाला बराबर हो गया, तो P का मान आ जाएगा 120, Q का मान आ जाएगा 100 और R का मान आ जाएगा 200। ये 200 यूनिट, ये 100 यूनिट, 120 यूनिट। Q का मान आपको दिया गया 100 यूनिट का मान आपको दिया गया है 150। तो 1 यूनिट का मान निकालना है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 3 बटे 2। आपको R का मान निकालना, R कितना है? 200 यूनिट। 200 गुणे 3 बटे 2 कितना आ जाएगा भैया? R का मान 300। बताइए कोई समस्या भैया कहीं पर? बस आज के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन आपको लगा के आंसर करना है, समझ लीजिए एक बार फिर से। उसने कहा P जो है Q से 20% अधिक है तो हमने Q को 100 माना, इससे 20% अधिक है तो इसको 120 कर दिया। फिर कहा तथा R से 40% कम है। किसको कहा? P को, क्योंकि P जब Q से 20% अधिक है तथा R से 40% कम है तो R को हमने 100 मान लिया, इससे 40% कम कर दिया, कितना आ गया? 60। यहां पे P और P दोनों कॉमन है, जो कॉमन होगा उसी को बराबर करेंगे। कॉमन की वैल्यू यहां पे 120 है तो यहां पे हमने देखी 60 है, तो हमने कहा यहां पे 2 से गुणा कर दे तो ये भी 120 हो जाएगा। जब 2 से इधर गुणा होगा तो 2 से इधर भी गुणा होगा, ये 200 हो गया। आपको Q का मान दिया गया, Q है 150। Q का यूनिट आया 100 यूनिट, 100 यूनिट का मान 150, 1 यूनिट का मान आ गया 3 बटे 2। आपको R का मान बताना है। R बराबर है 200 यूनिट, 1 यूनिट का मान 3 बटे 2 है तो 1 यूनिट की जगह पे 3 बटे 2 रख दिया गया, 2 से काटा गया 100, 300। R का मान आ गया
300। बताइए भैया कोई परेशानी यहाँ तक की कुछ ना समझ में आ रहा है आपको तो बता दीजिए। अगर आपको कहीं भी कुछ नहीं समझ में आता है तो जरूर बता दीजिए, और अगर समझ में आता है तो प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, क्लास को शेयर नहीं करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है मुझे। मतलब इतना बुरा लगता है कि मैं इतनी मेहनत से पढ़ाता हूं और आप मेरे लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकते। सिर्फ आपको लोगों तक पहुंचाना है, हमारी क्लास लोगों तक पहुंचानी है जिससे सभी लोग हमारी क्लास को पढ़ सकें। आप लोग बस एक काम करें, बस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर एक क्लास की पीडीएफ हम लोग अपलोड कर रहे हैं टेलीग्राम पे। तो जितने भी बच्चों को पीडीएफ की जरूरत है, हर एक यूपीएसआई हो या कुछ भी, जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाता है सब आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जा रहा है। तो जितने भी बच्चे हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएं, और आप जितने भी बच्चों को जोड़ सकते हैं टेलीग्राम पे ऐड करने का ऑप्शन ओपन कर दिया गया है। आप जितने लोगों को भी जोड़ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें जिससे हमारी क्लासेस उन तक पहुँच सकें। आप ये काम कर दो कि उन लोगों को जोड़ दो, हम क्लास पहुंचा देंगे। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगा के आंसर करना है, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए, पीडीएफ अपलोड हो जाती है दूसरे दिन। आप टेलीग्राम से पीडीएफ निकालिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। हम अगर 25 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते भी हैं पीडीएफ में। हमारी पीडीएफ बहुत अलग तरीके से बनती है। हमने सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर कार्य किया है, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को लॉन्च किया। ठीक है बेटा, तो आज टाइप सी समाप्त हुआ, अगली क्लास टाइप डी की होगी। ऐसे ही कंटिन्यू हम बढ़ते रहेंगे, एक दिन परसेंटेज समाप्त कर लेंगे 15 क्लास में। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आप सभी लोग मेहनत से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।